बुखारी साहब, सैलाब से जो पूरे मुल्क में सिचुएशन है, आई एम रियली वरिड। जिस तरह की तबाही हो रही है, हम दो इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी और जो भारत की जानिब से अभी दहशतगर्दी की जा रही है उसके ऊपर भी। इन दोनों को मिलकर जितनी तबाही पाकिस्तान में हो रही है, बहुत ही खौफनाक मनाजिर हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल बहुत उदास है। जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ हम इज़हार हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो किस्म की आफात का शिकार हैं हम। एक तो जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमी तब्दीली, मौसमियात की तब्दीली जो है, उसके बायस जो कुछ नॉर्दर्न एरिया में हुआ, जो KPK में हुआ, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है। इतना ही तबाही और इतना नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ जी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो जो हमारे उस वक्त के जो भी रहनुमा थे हमारे मुल्क के, जिनके पास अनाने हुकूमत थी, उनकी नाहली की वजह से, उनकी इग्नोरेंस की वजह से किस तरह हमने 3 दरिया अपने हाथ से खो दिए, वो तो एक अपनी जगह अमल है। उसके लिए भी किसी न किसी का गिरेबान ज़रूर पकड़ना चाहिए। और फिर जो हमने तसलसल से इग्नोर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल आस्पेक्ट, कि हमें रिजर्वायर बनाने चाहिए ताकि हम इस पानी को सेव कर सकें। इसके ऊपर तफसील से बाद में बात करेंगे। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो पानी हमारे रास्तों से गुजर के तबाही फैलाता हुआ समुद्र में जा रहा है, ये करोड़ों नहीं अरबों की मालियत का, ये करेंसी है एक तरह से पाकिस्तान की। जी बुखारी साहब, आपने सिचुएशन को समाप्त तो किया है, लेकिन आज की करंट सिचुएशन क्या है? इस टाइम पे हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। तोकीर अकरम हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहदरा रावी से। तोकीर, बताइएगा वहां पर क्या सिचुएशन है रावी में, और शाहदरा लाहौर में किस तरह की सिचुएशन है सैलाब के बाइस? आज ही देखें, सिचुएशन तो यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक जो पानी की सतह है वो तकरीबन 2 लाख तकरीबन 18,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर मौजूद है। और पहले की निस्बत अब पानी की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जो कि ख़तरनाक भी है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक तक ये पानी का रेला जो है वो पहुँचेगा। अब 2.5 लाख जो क्यूसेक का पानी का रेला है वो इस वजह से ख़तरनाक भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी की रफ्तार बनिस्बत कल और परसों आज बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पानी अपनी जगह बनाकर दरियाए रावी का जो खुश्क एरिया है वहाँ पर पहुँच रहा है। इसी के हवाले से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर हाई अलर्ट है, और एक्स्ट्रा टीमें भी जो हैं वो यहाँ पर सिविल डिफेंस की, रेस्क्यू एहलकार की वो तैनात की गई हैं। एक्स्ट्रा बोट्स मंगाई गई हैं, तमाम तर इक्विपमेंट्स के साथ रेस्क्यू एहलकार एक्टिव बैठे हुए हैं। पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो दरियाए रावी के जो बैक साइड के एरियाज़ हैं वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर पानी की रफ्तार जिस तरह से दरियाए रावी से पानी आगे जाता है, 12 दरी क्रॉस करता है, तो दरियाए रावी का जो एरिया है वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। इस वजह से पानी की रफ्तार जो है वो तकरीबन बताई जा रही है कि 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से पानी चल रहा है। और रफ्तार तेज़ होने की वजह से बंद टूटने का भी ख़तरा पेश है। और रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो एहलकार हैं उन्होंने शाहदरा जो दरियाए रावी के इतराफ़ के, जिस तरह फ़र्रुखाबाद एक इलाका है जहाँ पर पानी एंटर भी हुआ बंद टूटने की वजह से, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये ख़तरा सर पे मंडला रहा है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि रात के पहर में 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी जो है उसके आने का इम्कान है, और रफ्तार तेज़ होने की वजह से जो बंद हैं वो टूटने का ख़तरा भी सर पे मंडला रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो एक साइड पर ये फेस करनी पड़ रही है कि पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, 2.5 लाख क्यूसेक तक का रेला यहाँ पर आएगा। ये एक प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक भी है, और जो खुश्क एरिया को कवर कर रही है। दूसरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है रेस्क्यू एहलकारों को कि ये बताइएगा कि शाहदरा के जो इलाके हैं या रावी के गिरदो नवा के जो इलाके हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब वहाँ पर ये सूरत हाल है कि मुतअद्दिद ऐसी जगह हैं जिनको खाली करवा दिया गया है, लोगों का इनखला करवा लिया गया है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं, तकरीबन 20% अगर आप बात करें तो ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो हैं उनके घर पक्के हैं, वो वहाँ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और एसी जो रावी हैं उन्होंने भी वहाँ पर जाके मसाजिद में ऐलान करवाए हैं। अभी भी जो मशकें हैं वो यहाँ से जाती हैं दूसरी साइड पर, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको इस बात का अल्टीमेट दे रही है कि
कि कम से कम अगर आप ये घर नहीं छोड़ रहे तो कम से कम इस घरों को खाली कर दें या इसके साइड पे ना खड़े हों। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, इस सैलाबी सूरत हाल को लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं उनको हाथ में डंडा उठाना पड़ा है और डंडे के ज़ोर पे लोगों को यहाँ से खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने इस वक्त दरियाए रावी को एक तफरीही मुकाम बना लिया है जो कि ख़तरनाक भी है। और जिस तरह रात का पहर आ रहा है, कह रहे हैं कि 10 बजे तक जो है। तो आखिर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप वहाँ पर हैं, एक तो अपना ख्याल रखिएगा चूँकि हमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। दूसरा ये बताइए कि जो हुकूमती अहलकार हैं या हुकूमत जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है इस सूरत हाल को जो एक तवील अरसे के बाद दरपेश है शादरा में, तो आप समझते हैं कि हुकूमत ख़ासतौर से पंजाब हुकूमत की तरफ से और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं उनकी तरफ से रिस्पांस ठीक है? आप व्यू कर रहे हैं ये सब कुछ? देखिए, हुकूमत जो है वो कोशिश तो यही कर रही है कि हम इन चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें वो करें। और यहाँ पे वज़रा भी आ रहे हैं, ज़िले इंतज़ामिया के जो अहदेदारान हैं, जो डीसी हैं वो भी विज़िट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने ये हिकमत अमली तैयार कैसे करनी है कि अगर पानी का रेला यहाँ से गुज़रता है तो जो इलाके हैं उनको खाली करवाया जाए या लोगों को ये तसल्ली दी जाए कि अगर आप ये खाली करते हैं, अगर इसका कोई नुकसान होता है वो उसकी भरपाई जो है वो हुकूमत प्रॉपर करेगी। लोग जो है वो इससे सेटिस्फाई होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से जी तो केर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया करेंगे गुजरांवाला का, जहां से हमारे रिपोर्टर राना जाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हेड खानकी पर मौजूद है। राना जाहिद, बताइएगा गुजरांवाला और हेड खानकी के इलाके में और जो उसके मुल्हक्का इलाके हैं वहां पर क्या सिचुएशन है फ्लड के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब में तरीक का बुलंद तरीन सैलाबी रेला गुजरने के बाद वजीराबाद और इसके गिरदनवा के 13 से जायद देहाती जो आबादियां थी वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसके साथ ये जो सैलाबी पानी है ये वजीराबाद के अंदरून शहर की आबादियों में दाखिल हुआ, जिसके बाद ये बड़ा रेला जिस जगह से गुजरता गया जो देहात के देहात हैं वो पानी में डुबोता गया। इसके साथ जो ये मुतासरा देहात है इनका जो ज़मीनी रास्ता था वो मुनक़ता हो चुका था, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया और लाखों एकड़ पर जो कीमती जो फसलें थी वो सैलाबी रेले के साथ बह गई, जबकि इन देहातियों के जो कीमती मवेशी थे वो भी इस सैलाबी रेले की नज़र हो गए। आज की निस्बत कल जो था वो तरीक का सबसे बड़ा जो रेला था वो हेड खानकी से गुजरा था, जिसको राना जाहिद आप हमें सुन पा रहे हैं? राना जाहिद से हमारा राब्ता शायद। बुखारी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, ये सारी जो सिचुएशन हमारे रिपोर्टर से समअप की है बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। ये जो अजाब लाहक है हमें हिंदुस्तान की आबी दहशत गर्दी की वजह से, पहले उन्होंने आबी जारियत की थी जब उन्होंने ऐलान किया कि वो पानी बंद करेंगे। अब रोकना और पानी छोड़ना ये दो तरह के हथियार जो है वो भारत इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी वाज़े अंदाज में कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमने ये रोना रोया कि हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़, वो इन एंटीसिपेशन कोई काम नहीं करती हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ एक रिलीफ ये है कि जिस तबाही के आगाज़ से लेके अब तक जो रेस्क्यू एंड रिलीफ से रिलेटेड जो अदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से अगर हम अप्रिशिएट ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी। उसमें चाहे PDMA है, उसमें चाहे पाकिस्तान आर्मी है, उसमें चाहे पंजाब रेंजर्स हैं, इन सब की परफॉर्मेंस जो। और एक चीज़ जो इग्नोर हो रही है वो ये है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है उनके रोल को भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो गाया नहीं जाता है लेकिन वो लोग भी अपने तईं बहुत सारा काम करते हैं। जी बुखारी साहब, अभी आप बात कर रहे थे भारत की आबी दहशतगर्दी की। कल आई वाज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू और फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि भारत ने इस दफा क्या किया है कि पानी रोक के रखा है, जमा किए एंड देन छोड़ा है। अगर रेगुलरली छोड़ा जाता तो इतनी तबाही ना होती। देखिए, ये तो बिल्कुल एक मानी हुई बात है कि अगर आप फ्लो ऑफ द रिवर को जारी रखें साल भर तो फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं होती है। ये जो अचानक पानी छोड़ना है इसके अंदर बदनीति शामिल है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। इसलिए कि ये जो फ्लैश फ्लड जिसको हम कहते हैं ये टर्म बड़ी डेंजरस टर्म है। आपने देखा गांवों के गांव बह गए, यानी एक एक घर के 20-20 अफराद बह गए उसके रेलों में। तो ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किसी हद तक काबिल सताइश कह लीजिए या इत्मीनान बख्श है कि वो काम जो बड़ी तेज़ी से हो रहा है।
हमने शुरू में जो बात हमें करनी चाहिए थी वो ये है कि जहाँ इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो भी है कि 2.25 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है, और दूसरी जगह 2.25 लाख मवेशी जो हैं उनको भी बचाया गया है। दरिया चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल भवाना में बुखारियाँ के करीब पानी झंग में और चिनोट में दाखिल हो गया। ये जो शहरों में दाखिल हो रहा है ना, जिस तरह अभी रानाजाद हमें बता रहे थे कि जी वो वज़ीराबाद में दाखिल हो गया हुआ है। यस, वज़ीराबाद के शहरों में, गलियों में, अस्पतालों में, दफातर में पानी है। अब देखना यह है कि इस तूफानी किस्म की सूरत हाल को हम हैंडल कैसे करते हैं। जी बुखारी साहब, अभी तो जो सिचुएशन है वो एक तरफ, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक अच्छी बात की गई, उन्होंने कहा कि डैम्स बनाना बड़ा जरूरी है। तो बुखारी साहब, आपको कोई सीरियस एफर्ट इसके पीछे लग रही है, कि सीरियस इंटेंशन एटलीस्ट लग रही है? बिकॉज चीफ जस्टिस साहब ने भी एक दफा डैम बनाने के लिए फंड्स इकट्ठे किए थे, और फिर आपको पता है सारे करप्शन के चारपाई बिछा के उन्होंने बैठना था, पहरा देना था। फिर क्या हुआ उन फंड्स का, वो आज तक कंट्रोवर्शियल है। एनीवे, ये डैम्स बनाने की जो ख्वाहिश है ना, ये लफाजी की हद तक तो वो इट साउंड्स गुड, लेकिन अगर मैं रिकॉल करूं पूरी हिस्ट्री का तो इस मुल्क में 1953 में एक आइडिया कंसीव किया गया था कि काला बाग जगह ऐसी है जहां पर नेचुरल रिजर्वायर है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों तरफ पहाड़ है, लेकिन उसको जिस तरीके से पहले नजरअंदाज किया गया और फिर 1976 के बाद जिस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया गया है, वो इंतहाई तकलीफदेह है। मैं समझता हूं कि डैम्स या रिजर्वायर ना बनाने ने 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है आज जिस सूरत हाल का हमें सामना है। ये इन टर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन तो एक पहलू है इसका, लेकिन जो लॉस है विच इज़ ए नेशनल लॉस, वो ये कि ये पानी जो है समुद्र में जा रहा है। हमसे 3 दरिया हिंदुस्तान ने छीने ही इस आर्गूमेंट पर थे कि वो तो एक दरिया रिवर इंडस का पानी नहीं संभाल सकते, तो ये पानी तो समुद्र में जाएगा, तो हम क्यों ना डैम बना लें। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ मजाक उड़ाया जाता है, जी हिंदुस्तान कहता है मैंने 350 छोटे बड़े डैम बना लिए हैं। इट इज़ ए रियलिटी। आप इसको कंपेयर करें चाइना से, चाइना ने 10,000 डैम बनाए हैं जी, और आज वहाँ की पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के मुल्क के हर फर्द के लिए बिजली फ्री है। तो कहने का मतलब ये, हमने क्या किया है, हमने कालाबाग डैम को कंट्रोवर्शियल बनाया, हमने उसके लिए ऐसे ऐसे बयानात जारी किए। आई होप कि हमारे प्रोड्यूसर दिखा सकेंगे किसने क्या कहा था। तो इसको पॉलिटिसाइज करके पाकिस्तान का इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो था, मेगा प्रोजेक्ट, उसकी तबाही का बायस बने। मैं कतन भी इजतनाब नहीं करूंगा ये कहने से कि ये बात आम आदमी तक पहुंच गई हुई है कि उस वक्त के लोगों ने जो मुज़ाकरात कर रहे थे इंडस बेसिन ट्रीटी में, और उसके बाद एज ए फॉलो अप उन्होंने मुल्क का सौदा किया, उन्होंने मुल्क के मफाद का सौदा किया, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अब जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी बुखारी साहब, वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि सूबों के साथ मिलकर इस इशू का हल तलाश करेंगे। आपको लगता है कि कालाबाग डैम पर सूबों की तरफ से, हमने देखा है हमेशा से डैम्स पर रेजिस्टेंस आती है और उनकी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं, क्या कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है? देखिए, कालाबाग डैम उनकी छेड़ बन चुका है, दोनों ही सूबों की, केपीके और सिंध की। उस वक्त ये कहा गया जब सीरियसली इसके ऊपर काम हो रहा था कि खुदा के लिए इसका नाम पाकिस्तान डैम रख लें, इसका नाम केपीके सरहदी डैम रख लें, जो मर्जी रख लें, इसको पंजाब के साथ ना जोड़ें, इट इज़ नॉट फॉर पंजाब अलोन। उसकी तफसीलात आप देखिए उठा के कि अप टू द लास्ट पॉइंट इन सिंध, वो जो बारानी इलाके हैं वो सारे सैराब होने थे उससे, इसलिए कि इतना पानी उसमें यानी फसलों को सैराब करने के लिए मौजूद था। इसी तरह से जो कराची का मसला था पानी का, अभी भी आज भी मसला वो हाल है, इसलिए कि वही लैक रिजर्वायर्स। अभी भी मेरा ख्याल ये है कि टॉप प्रायोरिटी अगर आप इसको नहीं देंगे, आप साइट्स चुनें, काम शुरू करवाएं, जिन डैम्स के ऊपर काम हो रहा है वॉर फुटिंग पे करवाएं, आपसे नहीं हो रहा तो कर दें उनके सपुर्द जो इस काम के लिए जाने जाते हैं। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सिविलियन जो हैं उनको एक के बाद दूसरा बहाना, फंड्स में करप्शन, इसमें करप्शन, और खुदा के लिए फौज के जिम्मेदार लगा दें, उनसे कहें कि हमें ये इतनी मुद्दत में डैम चाहिए काम करता हुआ, कहीं तो रिलीफ मिले। हमारी जो एनर्जी है उसमें हम लैक कर रहे हैं, हमारी जो ये इरिगेशन का है उसमें हम, हमारे पीने के पानी का जो है वह हम उसमें लैक कर रहे हैं। तो ये जो आज जिस तबाही से हम दो चार हैं, इसके जिम्मेदार हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी हैं जी। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ इंटेंशन। तो इस प्रोजेक्ट को जिस तरह तबाह किया गया, उम्मीद है। बुखारी साहब, हम बात करते हैं कि सेम पेज है
गवर्नमेंट का, ऑपोजिशन, मतलब इत्तेहादियों का, सारी पार्टीज के दरमियान और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, क्या ये सेम पेज इस डैम के इशू पर भी हमें नजर आएगा? क्या कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है? देखिए, मैं इसकी आपको मिसाल दे सकता हूँ। एक मिसाल ये है कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन हम AFIC जो एक नया अदारा बना है, वो उसकी वजह से जिसके पीछे आपको पता है आर्मी चीफ खुद खड़े हुए हैं, और उनका कॉन्फिडेंस, ही एंजॉयज देयर कॉन्फिडेंस। जो 2 मुलाकातें उनकी हुई हैं और जिस तरीके से आपकी स्टॉक एक्सचेंज तारीख रकम कर रही है नई से नई, तो ये अगर जिम्मेदार हाथों में इस किस्म के प्रोजेक्ट दे दिए जाएं तो मेरे ख्याल से हम ये ख्वाब देख सकते हैं कि ये कभी ना कभी ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। लेकिन अगर हम रेटरिक में पड़े रहे, अगर हम सियासी बयानात जारी करते रहे और प्रैक्टिकली कुछ न किया, तो ये तबाही अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगले साल इससे 2 गुना होगी। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का कितना इफेक्टिव है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि बेपनाह बारानी इलाके हैं, बेपनाह इलाके ऐसे हैं जहां अगर बारिशें हो जाएं तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है जी। लैक करते हैं हम पानी। जो इलाके यानी काश्तकारी के काबिल नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास पानी रिजर्व करने यानी स्टोर करने का कोई तरीकाकार नहीं है। ये बात अपनी जगह तय है कि आज भी देखें ना, कंसेंसस बनाने की बात है ना, कंसेंसस, ये आपने 5 दिन की जंग देखी, उसमें था ना कंसेंसस। लेकिन बुखारी साहब, हम देखते हैं कनाल्स का इशू, वहां पर तो कंसेंसस नहीं है। देखिए, कनाल का इशू बावजूद कंट्रोवर्शियल हुआ है, उसकी वजूहात है, सिंध के अपने कंसर्न्स हैं जी, और एस्टेब्लिशमेंट के अपने कंसर्न्स हैं। लेकिन नहरों को छोड़ दीजिए, पहले आप पानी को रिस्टोर तो करें, नहरें तो बाद में निकलेंगी ना। नहरों का इशू तो बाद का इशू है, पहले आप रिजर्वायर्स बनाएं। मेरे ख्याल से वॉर फुटिंग पे इस पे काम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इसके ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को इनवाइट करें और पाकिस्तान का सर्वे करके देखें कहाँ कहाँ नेचुरल रिजर्वायर्स बन सकते हैं। जिस तरह कालाबाग डैम की मैं क्या बात बताऊं, देख के रोना आता है आपको। आपको पता है वहाँ 34% काम हो चुका था, वहाँ कॉलोनीज बनी हुई थी वर्कर्स के लिए, वहाँ ऑफिसेज बने हुए थे, वहाँ इतनी इक्विपमेंट आई थी बाहर से, इतनी हैवी मशीनरी आई थी, वो सब कुछ के ऊपर पानी फेर दिया उन्होंने। लेकिन बुखारी साहब, उसके जो आप रूट कॉजेस बता रहे हैं कालाबाग डैम ना बनने के, वो तो अभी भी मौजूद है, तो फिर डैम बनेंगे किस तरह? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जब तिरबेला और मंगला बन रहे थे तो इसी तरह के नारे लगे थे कि हमारी लाशों पर बनेगा जी। वो जिसका नाम अयूब खान था, मैंने कल भी उसकी तारीफ की थी, मेरे मुंह से आज फिर निकल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेशनल सर्विस उसने की थी। उसने कहा कम आए, हम आपकी लाशें बहाएंगे, इसके बावजूद बनेगा। ये बनेगा, जब भी बनेगा ये इसी तरह बनना है। इसलिए कि ये मुफाद परस्त टोला जो है ना, जिसको अपना माल चाहिए हड़प करने के लिए, ये जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ मुनाफकत और बेगैरती है, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। बुखारी साहब, हम बात कर रहे थे कि फूड इनसिक्योरिटी जो है, मतलब हमने अगर माजी की स्टडी करें, 2022 के फ्लड्स की स्टडी करें, तो उसके बाद जो एक तो तबाहकारी वो है कि जब वो सैलाब होता है तब हो रही होती है, और एक उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स हैं जिसमें फूड इनसिक्योरिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि शायद उसमें से अभी बेशतर लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी जो प्रॉपर्ली सेटल नहीं देखें, हो सके। मैं इसका मेन एस्पेक्ट ये है कि जब सैलाब आता है तो खड़ी फसलें तो गई, जी बिल्कुल, उसके बाद पानी इतना अरसा नहीं निकलता कि बुआई का मौसम भी जो है वो गुजर जाता है। तो ये तबाही इज ओवरऑल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो वो मैंने कहा कि कुछ तो अल्लाह की तरफ से आफात हैं, उसके आगे तो आपका कोई चारा नहीं है। कुछ ये जो डिप्लोमेटिक कह लें, सियासी कह लें, इसको दो मुल्कों की मुखासमत का नतीजा कह लें, आप इसको जो मर्जी नाम दे लें, जो इस तरह की बर्बादी है उसका तो हल मौजूद है। अगर हिंदुस्तान ढंग से फ्लो ऑफ द रिवर को ना रोके, पानी आने दे सारा साल, तो ये सूरत हाल, वहाँ भी तबाही कम नहीं हुई है, वहाँ भी तबाही होती है। तो उनको अपनी तबाही भी बचानी चाहिए और हमें भी तबाही से दो चार नहीं करना चाहिए। ये हमारी दोनों मुल्कों की क़यादत जब तक बैठ के मिल के नहीं सोचेगी, इसका कोई हल नहीं है। बुखारी साहब, लेकिन जो फिनोमेनाज, अर्बन फ्लडिंग जैसे फिनोमेनाज, ये तो कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि सीरियसली मिसमैनेजमेंट के इशूज़ हैं सिर्फ। तो बुखारी साहब, हमने देखा कराची में भी कि नाले साफ नहीं हुए, प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम जो है वो टाइमली उसको ऑपरेशनल नहीं बनाया गया, इस वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो तबाही हुई है। तो बुखारी साहब, ये तो हमारी अपनी, फिर मैं वही कहूँगा आपसे कि हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसकी जिम्मेदार हैं। देखिए, KPK में पिछले 13 साल से PTI की हुकूमत है, सिंध में पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है।
इन लोगों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी है। अर्बन फ्लडिंग इज ए फिनोमेना जिसने लॉस एंजलिस जैसे और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों की तबाही फेर दी है। जी। तो उसके लिए आपको अपना ड्रेनेज सिस्टम, आपको अपना सीवरेज, सारा कुछ जो है मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना। अब आप देखें ना, पुराने शहर में आज से 150 साल पहले प्लान किया गया था वो, जी। और आज उसके लिए काफ़ी काम हुआ है, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ है काम, लेकिन जो आपने अब नई कॉलोनियाँ बना दी हैं ऑन द वाटरवेज, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस तबाहकारी के लिए। जी। कौन जिम्मेदार है, किसने उसकी इजाज़त दी थी? हमने देखा कि केपीके में बर्बाद कर दिया इस बात ने। होटल बन गए हैं वहाँ, घर बन गए हैं वहाँ ऑन द वाटर कोर्सेज। तो आप देख लें वो ऐसे उड़े जैसे तिनके उड़ते हैं।